ओ कॉइन कमीशन विड्रॉल। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही हम बात करेंगे कि अपने इकोसिस्टम वॉलेट से ओ कॉइन को विड्रॉल करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आपने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज ले लिया है, उसके बाद आपने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल करवाया है और उसका कमीशन आपको इकोसिस्टम के वॉलेट में मिल गया है, तो आपको अपने फाउंडर अकाउंट का अर्निंग का स्क्रीनशॉट किसी के साथ शेयर नहीं करना है। यदि आप अपने फाउंडर अकाउंट का अर्निंग का स्क्रीनशॉट किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपका अकाउंट टर्मिनेट भी किया जा सकता है। यूजर को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यूजर ग्राहक होता है और ग्राहक भगवान के समान होता है। और दूसरी बात कि यदि आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल करने का कमीशन आया है, तभी आपके इकोसिस्टम के माई वॉलेट ऑप्शन में ओ कॉइन को विड्रॉल करने का ऑप्शन ऐड होगा। यदि आपने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल नहीं किया है, यदि आपने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने इकोसिस्टम का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं खरीदा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में ओ कनेक्ट को सेल करने का कमीशन नहीं आएगा। और जब आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में किसी तरह का अर्निंग नहीं हुआ है, तो आपके इकोसिस्टम के माई वॉलेट ऑप्शन में विड्रॉल का ऑप्शन ऐड नहीं होगा। यानी यदि आपके इकोसिस्टम के माई वॉलेट के पे आउट ऑप्शन में विड्रॉल का ऑप्शन है, तभी आप ओ कॉइन को विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिन फाउंडर के इकोसिस्टम के अकाउंट में या फिर जिन यूजर के इकोसिस्टम अकाउंट में ओ कनेक्ट को सेल करने का कमीशन आया है, उन्हीं फाउंडर या यूजर के इकोसिस्टम अकाउंट के माई वॉलेट ऑप्शन के पे आउट ऑप्शन में विड्रॉल का ऑप्शन मौजूद है। मेरे पास फाउंडर अकाउंट भी है और यूजर अकाउंट भी है, और जिस फाउंडर अकाउंट में अर्निंग हुआ है यानी ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल करने का कमीशन आया है, उस अकाउंट में विड्रॉल का ऑप्शन मौजूद है। और जिस यूजर अकाउंट में किसी तरह का कमीशन नहीं आया है, उस अकाउंट के माई वॉलेट ऑप्शन के पे आउट ऑप्शन में विड्रॉल का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो जिस अकाउंट में अर्निंग नहीं हुआ है, उस अकाउंट में सिर्फ 10 ओ कॉइन है, तो उसमें विड्रॉल का ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। और जब उस अकाउंट में विड्रॉल का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो आप उस अकाउंट में विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ओ कॉइन को विड्रॉल करते समय हमेशा एक बात को ध्यान में रखें कि आप कम से कम 100 ओ कॉइन को विड्रॉल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 25,000 ओ कॉइन को विड्रॉल कर सकते हैं। तो यदि आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में 100 ओ कॉइन से कम है, तो आप उस ओ कॉइन को विड्रॉल नहीं कर सकते। और साथ ही जब आप ओ कॉइन को विड्रॉल करेंगे तो 100 ओ कॉइन से 1000 ओ कॉइन तक विड्रॉल करने पर आपको 20 ओ कॉइन का कमीशन लगेगा। यानी जब आप 100 ओ कॉइन विड्रॉल करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में 80 ओ कॉइन के बराबर रुपये ऐड होगा, और जब आप 1000 ओ कॉइन को विड्रॉल करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में 980 ओ कॉइन के बराबर रुपये ऐड होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जब आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में 1000 ओ कॉइन पूरा हो जाता है, तभी आप उस ओ कॉइन को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करने का रिक्वेस्ट को सेंड करें। नहीं तो आपको 100 ओ कॉइन विड्रॉल करने पर उतना ही नुकसान होगा जितना नुकसान 1000 ओ कॉइन को विड्रॉल करने पर होगा। इसलिए जब तक आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में 1000 ओ कॉइन ऐड नहीं हो जाता है, तब तक आप उस ओ कॉइन को विड्रॉल ना करें तो बेहतर होगा। और ओ कॉइन को विड्रॉल करने का रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद उसमें 1 हफ्ता से 30 दिन का समय लगने वाला है। और यदि आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में कुल 1000 का कमीशन हो गया है, तो आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।